Hello everyone, today we are going to start our next chapter, chapter number 8 from class 8, that is comparing quantities. So, comparing quantities हमने पहले भी पढ़ा है इन क्लास 7th, उसमें भी सेम नेम से चैप्टर था हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। 7th क्लास में भी वो चैप्टर नंबर 8 ही था हमारे पास, राइट। अब भी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 ही दे रखा है। अब देखो, उसमें हमने पढ़ी थी रेशियोज़ और परसेंटेजेस। रेशियो क्या होती है, देखो यहाँ पे कहता है रिकॉलिंग रेशियोज़ एंड परसेंटेजेस, मतलब रेशियो और परसेंटेज को रिकॉल कर लेते हैं। अब कहता वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। हमें पता है कि रेशियो का मतलब क्या है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना। जैसे यहाँ पे दे रखा है अ बास्केट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। किसी बास्केट में 2 तरह के फ्रूट्स दे दिए हैं, वन इज़ एप्पल एंड सेकंड वन इज़ ऑरेंज, राइट। ये 20 है और ये 5 है। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब यहाँ पे रेशियो निकालनी है। पहले दे रखा है ऑरेंज, फिर दे रखा है एप्पल। तो ऑरेंज ये रहे, एप्पल ये रहे, तो पहले 5 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे। लिख दिया। अब कटिंग करने के लिए फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है उसने, द कंपैरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शंस। कहता कंपैरिजन कैसे होगा, फ्रैक्शन लेने से ही होगा। तो मैंने पहले उसको फ्रैक्शन में लिखा, फिर हमने कटिंग करी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रेशियो हो जाएगी। कहता है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4। अब कंपैरिजन करके हमें क्या पता चला कि जो ऑरेंज, देखो ये 20 हैं और ये ऑरेंजेस कितने हैं, 5 हैं। अब 5 4 से 20, यहाँ से हमें कंपैरिजन करके ही पता चल गया ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसने यहाँ से क्या बोला, कहता जो ऑरेंज है ना वो एप्पल का 1/4 पार्ट है, राइट। तो कहता अब इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज रीड एज 1:4, और इस 1:4 को कैसे बोलते हैं, 1:4, राइट। ये हो गया। अब ये सेकंड भी उसने यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स, उल्टा भी कर दिया उसने कि नंबर ऑफ एप्पल्स, पहले ऊपर दिया था नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स, तो पहले हमने रखे थे एप्पल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स, तो इसीलिए पहले ऑरेंजेस रखे थे फिर एप्पल। अब हो सकता है पहले एप्पल दे दे फिर ऑरेंज, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद आती है कन्वर्जन, रेशियोज़ की कन्वर्जन करनी। सिंपली तो अगर हमें उसने फ्रैक्शन दे रखी होती थी ना, उस 7th क्लास में जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे अगर हमें सिंपली उसने 3/4 दे रखा है, इस 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करते थे 100% से ऐसे ही करके मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते थे। तो दिस इज़ 75%। ये तो ईजी था। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे अगर रेशियो दे रखी हो तो रेशियो के लिए हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है, राइट। जैसे उसने अगर कोई और मान लो 1:2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स की रेशियो निकालने को बोलेगा। वो कैसे करेंगे, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, नीचे इनका सम आएगा, मतलब 1 + 2 3 × 100। फिर ऐसे ही सेकंड करेंगे, सेकंड की निकालेंगे 2 अपॉन 1 + 2, ये 3 × 100, ऐसे। तो ये आ गया 100/3%, ये आ गया 200/3%, लाइक ऐसे। तो ये हमारी रेशियो की परसेंटेजेस निकलेंगी ऐसे, राइट। बाकी हम साथ साथ में अब क्वेश्चंस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इनको करना कैसे है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो अभी आपको बताई स्टार्टिंग, जब स्टार्ट करा हमने, है ना। जो दे रखा है बस उसको देखो, स्पीड ऑफ अ साइकिल और स्पीड ऑफ अ स्कूटर, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा दैट इज़ कॉल्ड रेशियो। अब यहाँ दे रखा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, एक मीटर में दे रखा है, दूसरा किलोमीटर में, तो मीटर को पहले किलोमीटर्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। आप एक काम करना, क्लास 7 की अगर किसी को इसमें डाउट हो ना, तो क्लास 7 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की
प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उनकी ये वीडियो चेक करना, इंट्रोडक्शन की, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की, तो आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स उसको देख के दूर हो जाएंगी, जिसको भूल चुका है लास्ट 7th क्लास का, राइट। आगे दे रखे 50 पैसे टू ₹5, यहाँ पैसे दे रखे हैं, यहाँ 5 दे रखे। जो भी हमारी ये होती है उसने यूनिट्स, ये इक्वल होनी चाहिए, तभी हम रेशो कर सकते हैं फाइंड आउट। जैसे यहाँ किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। तो कन्वर्जन करने के मतलब रेशो में लेने के लिए पहले यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। तो यूनिट्स की कन्वर्जन करनी पड़ेगी आपको। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ए पार्ट क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ साइकिल, जो पहले दे रखी है वो पहले ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड, पहले साइकिल है फिर टू द स्पीड स्कूटर है फिर है उसकी, तो यहाँ आया 15 किलोमीटर। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्कूटर दैट इज 30 किलोमीटर। नाउ रेशो क्या आएगा, 15/30, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 10, 1/2। तो रेशो क्या आ गई मेरे पास, 1:2। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर को मीटर्स में चेंज कर लेते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर को चेंज करेंगे अगर मीटर्स में, तो 10 × 1000 हो जाएगा। दिस इज राइट। अब रेशो निकाल देंगे। सो रेशो क्या आएगी, 5 डिवाइड बाय, कटिंग करो, 5 2 ज़ा 10, पीछे की 3 zeros ऐसे आ जाएंगी, तो 1:2000 रेशो आ गई हमारे पास। दिस इज द बी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट विद अस, दैट इज 50 पैसे टू ₹5। अब 1 पैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे है ना। तो 50 पैसे 50 पैसे दे रखे हैं, इसको भी 5 रुपीज़ को ही कन्वर्ट करते हैं, ₹5 को कन्वर्ट करेंगे 5 × 100, तो ये हो जाएगा 500 पैसे। पैसे को रहने देते हैं, रुपीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इजी है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है ना। तो 50 की 500 के साथ रेशो करी तो यहाँ आएगा 10, तो रेशो इज 1:10। दिस इज आवर सी पार्ट, राइट। ये हमारा सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 में अब उसने वही पूछा है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये तो सिंपल है, 3/4 करके इंटू क्या करेंगे 100। जब हम इसको लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसको भी सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट दे रखा है उसने 3:4। तो यहाँ पे अब इसको जब चेंज करना है तो क्या आएगा, 3/4 × 100%। कटिंग करके यहाँ आएगा 25%, 3 × 25% कितना हो गया, 75%। तो दिस इज द ए पार्ट, राइट। नाउ वी हैव बी पार्ट। बी पार्ट में उसने दे रखा है हमें 2/3 है, 2/3 तो हमने बनाना है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर, 100 × 2 दैट इज 200% अपॉन 3। अब देखो
कटिंग भी नहीं होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे तो हमारे पास आएगा ये। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25, उसमें से 72% कहता बहुत अच्छे हैं मैथ्स में। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, कहता तो कितने अच्छे नहीं हैं। पहली बात तो मेरे को टोटल स्टूडेंट पता है, ये परसेंटेज पता है जो बच्चे मेरे पास मैथ्स में अच्छे हैं। परसेंटेज में पता है, एक्चुअली नंबर में नहीं पता। तो मैं पहले नंबर्स में फाइंड आउट कर लूँगी इसको, वो आ जाएगा मेरे पास। वो होंगे अच्छे बच्चे मैथ्स में, जो मैथ्स में अच्छे होंगे वो मेरे पास नंबर्स में आ जाएंगे। अब टोटल तो पता है हमें 25, तो 25 में से वो अच्छे जब माइनस कर देंगे, अच्छे मैथ्स में से बच्चे माइनस कर देंगे, तो बाकी के बचे हुए क्या होंगे कि वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, राइट। तो अब जब भी कभी परसेंटेज लगानी हो वो याद रखना है आपने टोटल पे लगानी है, राइट। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले मैं अच्छे बच्चों की नंबर्स निकाल लूँगी, फिर उसको 25 में से माइनस करूँगी, तो वो मेरे पास आ जाएंगे जो गुड नहीं होंगे मैथ्स में से, राइट। अब दूसरा मेथड क्या है कि मैं उन्हीं की परसेंटेज निकाल लूँ। अब 72% तो अच्छे हैं। अब टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100 में से अगर 72 माइनस कर दें तो कितने बचेंगे हमारे पास? 28%। मतलब 28% बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो वो 28% अच्छे नहीं हैं, वो भी टोटल पे लगा दो, तो सीधे ही नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 25, राइट। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटेज लिख लो, क्योंकि परसेंटेज दे रखी है ना। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथ्स, जो मैथ्स में अच्छे हैं वो कितने हैं? 72%। अब निकालना है मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथ्स। ये परसेंटेज थी तो परसेंटेज ही लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया जब भी कभी ऐसे फाइंड आउट करना तो परसेंटेज टोटल पे लगाते हैं, तो परसेंटेज को टोटल पे लगा देंगे। 72% है, मतलब 72/100। जब भी परसेंट हो तो वो अपॉन में आके 100 बन जाती है, इंटू 25। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब 4 की कटिंग जब इसके साथ करोगे तो यहाँ मेरे पास आएगा 18। मतलब 18 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 गुड थे किसमें? मैथ्स में। ये गुड वाले आए हैं। अभी उसने क्या पूछा हमसे? उन स्टूडेंट्स के नंबर पूछे जो गुड नहीं थे मैथ्स में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो गुड वाले आ गए ना, हु आर गुड। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 7। मतलब ये बच्चे मैथ्स में से गुड नहीं थे। एक मेथड ये हो गया, और सेकंड भी इसका देख लो जो मैंने दूसरा बताया आपको। दूसरा सीधे मैं ये निकाल लूँगी। पहले तो टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे, दैट आर 25, है ना। ये हमारे पास कितने हैं? 25 हैं। अब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेना, स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथ्स कितनी है? 72%। अब ऐसे लिखूंगी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। वो कैसे निकालते हैं? 100 में से 72, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। ऐसे माइनस करके और मेरे पास ये सीधे ही आ गया जो अच्छे नहीं थे।
अब नंबर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स इक्वल्स टू, अब ये परसेंटेज टोटल पे लगा दूंगी, ये तो वही हैं जो अच्छे नहीं हैं, ऑफ 25, तो क्या आएगा 28/100, परसेंटेज का मतलब 100, तो ये 25 1 25 अपॉन 4 कटिंग करो, दिस इज 7 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो आंसर यहाँ पे भी 7 ही है, आंसर यहाँ पे भी 7 है। यहाँ पे पहले मैंने अच्छे वाले बच्चों के नंबर्स निकालिए, उसको फिर 25 में से माइनस कर दिया। यहाँ मैंने बुरे वाले बच्चों की जो मैथ्स में नहीं सही थे, है ना, नॉट गुड थे मैथ्स में, उनको क्या कर लिया, परसेंटेज में निकाल लिया, फिर सीधे निकाल दिया। अब दोनों मेथड करवा दिए हैं, दोनों नोट कर सकते हो, राइट। आपको जो भी इजी लगे उसी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।